भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पेन चाहिए? ये लो ना, ये लो। आती है। थोड़ा नजदीक आइए ताकि इसमें आएगा। नजदीक आइए, जगह बहुत है, आओ सब लोग नजदीक आओ, जितना आ सकते हो उतना। इतना पीछे बैठेंगे मूंगे आएंगे वहाँ पे, और सब आगे आ जाएगा। क्योंकि जहाँ आवाज नहीं आते वहाँ पे मूंगे आते। नहीं है मुंगी, डर गई। मुंगी का नाम बोली तो प्रभु जी के पास पहुंच गए। चलेगा भाई, थोडं वरती घे म्हणजे सगळे कवर होतील। श्रीमद् भागवतम का महिमा को चर्चा करेंगे। हमारे एक स्वामी जी बोलते थे, गौर गोविंद स्वामी महाराज, हमारे सबसे प्रिय मित्र जो है, कोई बात मत अभी कीजिए। शांति रखिए, एक दूसरे से बात मत कीजिए। अरे अभी 1 मिनट टाइम है आप लोग के पास, जिसको जितना बोलना है और जिसको किसको क्या क्या कहना है वो सब कह सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट के बाद 30 मिनट तक आपको शांति से बैठना। अरे उसके बाद वापस डालेगा। अरे किसी को कुछ बोलना नहीं। गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते थे कि हमारा सबसे प्रिय मित्र जो है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम। वो क्यों बोलते थे श्रीमद् भागवतम हमारा सबसे प्रिय मित्र है? आप कोई गेस कर सकते हैं? अगर आपने मन में कुछ भी विचार आया तो बता सकते हैं, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये वहाँ पे जो हम लोग लगाया था अच्छा जगह था स्पीकर के लिए, तो हम लोग गलत जगह पे रखा। तो राउंड है वो, स्पीकर भी राउंड है, नीचे रखा हुआ भी राउंड है, इसलिए गोल गोल घूमेगा वो। नहीं वो राउंड का जरूरत नहीं थी, सीधा नीचे रखो, उसको स्टैंड है, उसको स्टैंड है, राउंड निकाल दो। हाँ अभी बैठो। अरे तो आप लोग बता सकते हैं श्रीमद् भागवतम अपना सच्चा मित्र है। आपके मन की भावना बताओ, मैं तो नहीं बताऊँ। प्रॉब्लम में फंसे तो हम उसको पढ़
जो हमें समझ में आया कि करना क्या है। हाँ, जिनके भी जिनके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा सीधा शांतता मन के लिए भी मित्र। सब सिखा दिखाई श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान। और कुछ और किसी का मन में क्या है श्रीमद् भागवतम के बारे में? मनुष्य के जीने का पूरा रास्ता रास्ता बताता है बराबर। तो श्रीमद् भागवतम में हमारा एक सच्चा मित्र है, क्योंकि भागवतम कभी झूठ नहीं बोलता है। बराबर? कैसे कह सकते हैं हम लोग भागवतम झूठ नहीं बोल सकते? ये भगवान के बारे में, बराबर, भगवान का शरीर है। हाँ, तो भी भक्त लोग बोलेंगे, बाकी लोग को कैसे समझेगा? भक्त लोग तो समझते हैं। तो दूसरों को अगर समझना है तो भागवतम का जो भी भागवतम में लिखा है उस तरीके से संसार में सब कुछ हो रहा है क्या देखना चाहिए। बराबर? तो बहुत सारी चीज हम देखें 5500 साल में बहुत सारी चीज जैसे भागवतम में लिखा है वैसे ही हुआ। तो उससे हमको पता चलता है कि आगे भी जो लिखा है वो वैसे ही होने वाला है। बराबर? बड़े बड़े लोगों के बारे में, संतों के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में, लीला के बारे में सब भागवत में पहले से लिखा है। चैतन्य महाप्रभु हो, गौतम बुद्ध हो, अशोक चक्रवर्ती, सम्राट, ऐसे बहुत बहुत लोगों के बारे में हमारे भागवत में पहले लिखा है। आगे भी जो कल के अवतार के आने वाले, कहाँ आने वाले वो भी लिखा है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ आने वाले थे, उनका गांव कैसा था, माता पिता जी कौन है, वो सब पहले ही लिखा था। उसके बाद हुआ तो कलियुग का लक्षण भी उसमें लिखा है। कलेर दोष निधेराज अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम गति। हम लोग कलियुग में देखते हैं जो लोग कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम स्मरण लेते हैं, करते हैं, वही लोग का नाम हमको याद है। बड़े बड़े अष्टांग योगी हो गए और कितने सिद्ध पुरुष हो गए, संत हो गए हैं, लेकिन किसी को उनका नाम मालूम नहीं। जो संत ऐसे हैं जिन्होंने केवल भगवान का नाम स्मरण किया है, ऐसे लोग को नाम हमको पता है। जैसे पुरंदरदास कर्नाटक में, महाराष्ट्र में संत तुकाराम, और गुजरात में नरसिंह मेहता, ये लोग सब केवल नाम ही लेते थे। इन लोग का नाम सब लोग की जुबान पे है ना। बाकी इनके साथ बहुत लोग अष्टांग योगी भी थे। कितने लोगों के अष्टांग योगी का नाम आपको पता है? किसी को पता है? क्योंकि कलियुग में केवल भगवान का नाम, भगवान के नाम के रूप में भगवान आए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, बराबर, भगवान स्वयं नाम के रूप में आए हमारे ऊपर कृपा दिखाने के। क्योंकि भगवान को हम हमारे चक्षु से, हमारे जो भौतिक आंखें से हम लोग भगवान को देख नहीं सकते, बराबर। इसलिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करके भगवान नाम के रूप में आए हैं। इसलिए बताया गया है कि कलिकाल नाम रूपे, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और भगवान ने उस नाम के ऊपर पूरा शक्ति दी है। नाम नामकारी बहुधा लेकिन हमें उसका अनुभव अभी तक नहीं हो रहा, क्योंकि नाम में हमारा रुचि अभी तक बढ़ी नहीं। लेकिन रुचि कभी बढ़ेगी जब हम लोग नाम लेते रहेंगे तो उसका रुचि बढ़ेगा। यहाँ पे एक श्लोक आता है, दूसरा स्कंद, इसका अर्थ है, और 17वां श्लोक 2.3.7 श्रीमद् भागवत। ये श्लोक ऐसा है, आयुर्हरति
वै पुंसां उद्गन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणोनित उत्तम श्लोकवाक्य। आयु भरती हुई पुंसा, जैसा हमारे जो आयु एक एक दिन घटते जाते हैं, जैसे सूर्य का उदय होता है अस्त होता है, बराबर अभी अस्त होने का है, हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया, कल वापस उदय होगा, बराबर आगे का दिन। ऐसे जीवन का एक एक दिन हमारा कट रहा है, सूर्य जाके इसको सूर्य कर रहा है, बराबर। लेकिन सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे बड़े चोर कौन? कृष्ण। तो कृष्ण का आप लोग नाम लेंगे तो सूरज अपना एक एक दिन चोरी करेगा। देखिए वो अलग तरीके से करेगा, क्योंकि बड़े चोर आते हैं तो छोटे चोर लोग से साइड में हट जाते हैं। भौतिक संसार में देखते हैं हम लोग, बड़ा चोर आ गया तो छोटे छोटे चोर है वो साइड में हट जाते हैं, इसलिए बड़ा चोर अपना कृष्ण है। तो जो भगवान का भक्ति मार्ग में है, भक्ति करते हैं, तो सूरज क्या करते हैं? उनका मृत्यु के समीप लेके जाते हैं, और वो ऐसे मृत्यु है उसके बाद उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जनना पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरी शयन, अलग अलग जननी का जठरी ऐसा नहीं कि मनुष्य में कुत्ता बिल्ली बंदर बराबर ऐसे भी रूप में जन्म ले सकते अपने अपने कर्मों से। लेकिन जब भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसका भी एक दिन सूरज कट करते हैं लेकिन उसको कहाँ लेके जाते हैं? भगवान के धाम के समीप लेके आते हैं, नजदीक लेके जाते हैं। हमें भगवान के पास जाने के लिए सूरज हमारा मदद करते हैं, और जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं तो मृत्यु के समीप लेके जाते हैं। ये मृत्यु ऐसा है, दोनों को मृत्यु है, भक्ति जो कर रहे हैं भक्ति नहीं कर रहे हैं, दोनों को मृत्यु है। लेकिन जो भगवान का भक्ति करते हैं उसका मृत्यु ऐसा है, वो वापस जन्म नहीं लेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, भगवान का धाम जाते हैं तो वापस उसको इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसको बोलते हैं मृत्यु को जीत लिया, बोलते हैं मृत्यु को जीत लिया। इसका मतलब है उसको मृत्यु नहीं है, ऐसा नहीं। ये जो जीवन उसने लिया है उसके लिए उसको मृत्यु है, लेकिन आगे वापस वो जन्म नहीं लेगा। आगे जन्म लेगा तो मृत्यु आती है, अगर जन्म ही नहीं लेगा तो मृत्यु की बात नहीं आती। इसलिए उसको बोलते हैं मृत्यु को जीत लिया। नहीं तो कोई बोलेंगे अरे मृत्यु को जीत लिया कैसा, उसको भी मृत्यु आती है ना, तो ये आगे की बात है। तो अगर नहीं है तो उसको वापस बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु आएगा। क्योंकि जिनका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, भगवद गीता में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं 10वां स्कंद में जो लोग 10वां स्कंद सुनने में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि 10वां स्कंद में कृष्ण का सुंदर लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, उसमें 10वां स्कंद में भगवान का चेहरा है। पूरा श्रीमद् भागवत जो भगवान का शरीर है, तो पहला स्कंद से भगवान के चरण से शुरुआत होती है, 10वां स्कंद में भगवान का मुखमंडल आता है। तो वहाँ पे भगवान का संपूर्ण लीला, कृष्ण लीला बराबर, जो बहुत ही मधुर है और आकर्षित है करता है। तो सब लोग को श्रीमद् भागवत सप्ताह बोलेगा तो सब लोग बोलते हैं कृष्ण लीला सुना। भागवत सप्ताह ऐसा होना चाहिए कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, पूरा 12 स्कंद उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक 10वां स्कंद लेके 7 दिन तक भागवत कथा सुना, नहीं ऐसा नहीं। भागवत कथा 7 दिन में
पहला स्कंद से 12वें स्कंद तक बनाते हैं, उसका ही सारांश आपको सुनाते हैं। अगर ज़्यादा दिन का भागवतम होता है तो ज़्यादा विस्तार करके सुनाते हैं, और ज़्यादा दिन है और ज़्यादा विस्तार करते हैं, बराबर। तो पहले 7 दिन इसलिए सुनाते थे क्योंकि परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन टाइम, बराबर। अभी सब लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके पास 7 दिन से ज़्यादा समय है तो भी 7 दिन ही सुनता है, बराबर। परीक्षित महाराज को गारंटी पता था 7 दिन में वो आना है, लेकिन चलेगा, हम भी सोचेंगे हमारा भी 7 दिन में हो सकता है, ऐसा समझ के सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। तो भागवत ऐसा सुनना चाहिए कि संपूर्ण भगवान का शरीर है, तो अगर हम मंदिर में जाते हैं तो सीधा भगवान का मुखमंडल को नहीं देखना चाहिए। कहाँ से देखना है? चरण से देखना है, उसके बाद नाभि तक आने का है, उसके बाद मुखमंडल देखना है। तो वो भगवान का दर्शन करने का एक तरीका है। और श्रीमद् भागवतम भी भगवान का रूप है। भागवतम को भी पहले स्कंद से आप पढ़ेंगे, उससे फायदा क्या है, आपको 10वां स्कंद तक आप जाएंगे और कृष्ण लीला सुनेंगे, 9वां स्कंद में जाएंगे रामलीला सुनेंगे, तो आपको राम जी कौन है, ऐसी लीला किया, क्यों किया, कृष्ण कौन है, क्यों लीला किया, ये सब आपको पता चलता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं, बराबर। कृष्ण ने माखन चोरी किया तो मैं भी थोड़ा कर लूँ, भगवान ने किया तो नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ता। भगवान ने गोपियों का कपड़ा चुराया, चोरी किया, मैं भी थोड़ा चोरी कर लेता। ऐसे से भावना आ जाते हैं, भगवान ने क्यों किया वो सब समझने के लिए आपको पहला स्कंद से करना है। अरे राम जी भगवान है, क्यों रोते रोते जंगल में जा रहे थे, सीधी है, भगवान के लिए क्या जरूरत है रोना। और समुद्र में सेतु बनाने के लिए इतना तपस्या करने का क्या जरूरत है? आप एक बाण छोड़ेगा तो सेतु बन गया। इतना पत्थर उठा के डाल के उसमें राम जी क्या जरूरत है? ये सब लीला समझने के लिए आप लोग को पहला स्कंद से भागवतम को, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं श्रीमद् भागवतम को, भगवान का नाम का जप करना है, नाम का जप करना है। और जिन्होंने भक्ति किया है, भक्ति मार्ग में है, और जिन्होंने उसको पढ़ा है ठीक से और वो कथा करते हैं, उसको श्रवण करना। जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से हैं, संप्रदाय से हैं, वो लोग ज्ञान आपको ठीक से दे सकते हैं। ऐसे लोगों का मुख से हम लोग सुनेंगे, अगर जिनको पढ़ना नहीं आता है, नहीं तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो वो लोग सुन सकते हैं। और भगवान का नाम का जप करने से भगवद गीता में 10वां स्कंद 10वां अध्याय में भगवान बोलते हैं, ददामि बुद्धि योग, बराबर, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्। 9वां श्लोक में 10वां अध्याय का, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसके बाद में 10वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम, जिनके पास बुद्धि नहीं है लेकिन मेरा भक्ति कर रहा है तो उसको बुद्धि नहीं देता, बराबर। इसीलिए भगवान का शास्त्र कोई अनपढ़ व्यक्ति भी समझ लेता है, और कभी कभी MBA लोग भी समझ नहीं पाते हैं, बराबर। बड़े बड़े डिग्री प्राप्त किया है वो लोग भी श्रीमद् भागवत को, भगवद गीता को समझ नहीं पाते हैं। और लेकिन कोई अनपढ़ है, स्कूल भी नहीं गए, तो भगवान को समझ जाते हैं, क्योंकि अगर भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान उसको उनको समझने का शक्ति सामर्थ्य दे देते हैं। और भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है, बराबर। जब ध्रुव महाराज का हम लोग देखते हैं, ध्रुव महाराज भगवान का स्तुति करने के लिए सोच रहे थे, तभी भगवान ने उनके सर पे शंख रख दिया, तो भगवान का स्तुति करने लगे।
इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया कि हम बोलते हैं कि ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा है, पंचांग देखते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, है ना, कैलेंडर में देखते कौन सा घर देखता है। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, भगवान का नाम का जप करता है, उस दिन उसके लिए जो है शुभ दिन है। घर के सामने शुभ और लाभ लगाना, और जो भी मन में है वो काम करते रहते हैं। केवल शुभ लाभ लगाने से शुभ नहीं होता है। जो हम भगवान का नाम लेते हैं तो नाम उधर लिखने का भी जरूरत नहीं, लगाने का भी जरूरत नहीं, फटाफट शुद्ध हो जाता है। घर में शंकर लगाएंगे, घी का दीप लगाएंगे, भगवान का नाम जपेंगे, तो वातावरण को ऑटोमेटिक शुद्ध कर देते हैं। केवल शौक लेके घर में शुभ लिखने से, नहीं तो शुभ का एक कुछ गलत लटकाने से शुभ नहीं होता है, बराबर। कोई बोलेंगे आप अरे शुभ लाभ नहीं लगाया आपने शुभ कैसा होगा, वो लगाने से नहीं होता है। भगवान का नाम ले लो, उस दिन आपके लिए शुभ दिन है। आपको कैलेंडर देखने का, ज्योतिष के पास जाने का जरूरत है। और शुभ सबको भगवान का नाम जो है सब जगह पे पवित्र कर देता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा वस्तु गतो हुआ यह स्मरित पुंडरीकाक्ष सब बाह्य अभ्यंतर सूची। वो पंडित लोग पहले वो मंत्र बोलते हैं स्नान करके आने के बाद वो मंत्र बोलना पड़ता है पंडित लोग को। मैं अभी सूची होके आया हूँ, स्नान भी करके आया, ये मंत्र अभी जरूरत नहीं है, नहीं वो मंत्र बोलना ही पड़ता है। भगवान का नाम लेने से ही शुचि होते हैं, केवल स्नान करने से हम शुचि नहीं होते, इसलिए वो मंत्र बोलना जरूरी है। हम लोग भी कुछ भी करते हैं भगवान के पूजा के स्थल पर और पूजा के टाइम पे वो मंत्र हम बोलने से अगर कुछ शुचि नहीं रहते हम लोग मन से, बुद्धि से और शरीर से, तो वो मंत्र बोलने से शुद्धता आ जाती है। भगवान का नाम इतना पवित्र है। तो भगवत गीता भागवतम में और एक श्लोक आता है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव षष्ठम मनसो महोत्सव तदेव शोकारणव शोषणम जना यदुत्तम श्लोक यशोनुगीत तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। भगवान का नाम जो है, भगवान का लीला है, वो नवीन रहते हैं, बराबर। अगर हम किसी का नाम लेंगे तो हम कितना दिन तक ले सकते हैं। पहले हम लोग देखते थे, अगर हिंदी फिल्म का गाना बहुत हिट हो गया, हाँ ये गाना बहुत हिट हो गया तो गाते रहते थे। दूसरे साल में दूसरा एक पिक्चर आता था, दूसरे एक पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता था, तो पहले का गाना भूल जाता था। तो लेकिन यहाँ पे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग 25 साल से ले रहे हैं, कुछ लोग 30 साल से ले रहे हैं, कुछ लोग 50 साल से ले रहे हैं। वही नाम है, बराबर, वही गुणगान है, वही कीर्तन है, दिन से दिन उन लोग आनंद का अनुभव करते हैं। उसमें कोई चेंजेस है? हरे कृष्ण मंत्र में कोई चेंजेस है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे कोई मंत्र भगवान का नाम छोड़ के किसी का नाम किसी को बोलेंगे 108 बार जप करना आपको, बराबर। दिन में 16 राउंड करना, रोज अमिताभ बच्चन का नाम लेना है 108 बार शाहरुख खान का नाम लेना है 16 राउंड जप करना है, 20 साल तक करना है। कोई करेंगे? अगर करेंगे तो भी उसका कुछ फायदा है? कोई फायदा वेस्ट है। कुछ काम ऐसा करते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिलता। एक बार प्रभुपाद के पास कोई आए थे, प्रभुपाद एक व्यक्ति इतना चमत्कारी है, प्रयाग में उधर कहीं गए थे शिष्य, उन्होंने कहा एक साधु है,
तो पानी के ऊपर चल रहे थे। देखा, पानी के ऊपर चल रहे थे। प्रभुपाद के पास आके बोले, वो पानी के ऊपर चल रहे हैं, एक साइड से दूसरा साइड में जा रहे हैं, पानी के ऊपर चल रहे हैं। इतने महान योगी है। तो प्रभुपाद ने तो बोला, साधु के पास जाओ, पूछो ऐसे किया कितना टाइम लगा। तो गए, उनसे पूछे, उन्होंने बोला मुझे 25 साल लगा। हिमालय में जाके तपस्या किया, अष्ट सिद्धि प्राप्ति किया, उसके बाद मैं कर पाया। तो प्रभुपाद ने शिष्य को बुलाया, तो बोट वाला है ना, बोट ईस्ट से यहाँ से उस तरफ लेके गया, इस तरफ 4 आने नहीं था, उससे भी कम था, प्रभुपाद के कम 50 साल के। तो उसको बोला आप उसके पास जाके देखो, क्योंकि उस टाइम प्रभुपाद के साथ तो फॉरेनर्स लोग ज़्यादा रहते थे। तुम लोग कुछ चमत्कार देखे तो तुम आश्चर्य हो जाए, क्या है। तुमको बोला, वो बोट वाले को बुलाओ, इस साइड से उस तरह साइड जाना है, तो कितना लेंगे। उन्होंने कुछ ऐसे बोले, देखो आपको एक साइड से दूसरे साइड जाना है पानी में, तो आपको केवल 4 आना खर्चा करना पड़ेगा, बराबर। इसके लिए आपको 25 साल मेहनत करने में कोई जरूरत नहीं। इसके लिए भगवान का नाम ले लो, खुश रहो, बराबर। अगर आपको इस साइड से उस साइड जाना है, पानी को तो चलो मत, बोट वाले को बुलाओ, 4 आना दे दो, वो छोड़ देगा वो। और भगवान का नाम लेने में टाइम वेस्ट करो, उसमें मत। तो यह है, हरिनाम जो करेंगे तो हमारा एक एक दिन जो है उसका पूर्ण हम रूप से उसका हम लोग उपयोग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वैसे ही जैसा सूरज उगेगा और अस्त होंगे, तो हमारा एक एक दिन लुटते जाएंगे, हम लोग मृत्यु के समीप चले जाएंगे। और तदेव शश्वत मनसो महोत्सव, भगवान का जो नाम लेते हैं ये मन के लिए महोत्सव है, बराबर। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, तो एक प्रकार का उत्सव जैसा होता है। मन जो है प्रफुल्लित होता है, मन में एक आनंद का अनुभव करते हैं। सब लोग साथ में मिलते हैं, गुणगान करते हैं और कीर्तन करते हैं, नाचते हैं भगवान के सामने, तो मन में एक प्रकार का आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है तदेव शश्वत मनसो महोत्सव, तदेव शोकार्णव शोषणम मना। शोकार्णव मतलब क्या है, शोक का सागर को वो सुखा देता है। शोषणम मना, हर एक जीव का, हर एक व्यक्ति का जीवन का शोक का सागर को डुबा देता है, सुखा देता है। तो क्या है, यदुत्तम श्लोक ये सोनू भी होगी। उत्तम श्लोक जो भगवान के नाम है, उसका यश का काम करेंगे तो ये सब होता है। तो अर्णव, शोक अर्णव का मतलब क्या है, शोक का सागर। एक जन्म में हम लोग रोए होंगे, बराबर, रोते रोते आंखों से अश्रु आया होगा। तो वैसे हमारे जीवन में हम लोग कुछ क्वांटिटी का पानी हम लोग जमा किया होगा, है ना। वैसे हजारों करोड़ों जन्म होके गए, तो सब जन्म का पानी हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये सागर से भी बढ़कर होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है शोक अर्णव। इस शोक अर्णव जितने भी पानी है वो भगवान का नाम लेने से, भगवान का गुणगान करने से उसको वो सुखा देता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और जो भगवान का भक्ति जो करते हैं तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ में ज्यादा आसक्ति नहीं दिखाते। तो 4 प्रकार का पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। सभी जीव जो है इसके पीछे पड़े, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन भक्ति करते हैं वो इसके पीछे नहीं पड़ते। यहाँ पे धर्मों का मतलब क्या है, यहाँ पे धर्म का मतलब है भगवान का भक्ति नहीं है। धर्म का मतलब है सात्विक काम करना, बराबर, दान धर्म करना, वो सब कितना है सात्विक काम होता है। ये भगवान का
भक्ति में नहीं आता है, लेकिन अच्छे काम करना, अच्छा लोगों से अच्छा व्यवहार करना सब आता है। और उसके लिए भी उनको उसका जो अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए उनको आना पड़ता है। काम अच्छा हो बुरा हो सभी चीज का आपको फल मिलेगा, बराबर। और वो फल का भोग करने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान का भक्ति ऐसा है, उसको बोलते हैं अकर्म। आप अच्छा भी करो लेकिन आप भगवान को बीच में रख के करते हैं, भक्ति मार्ग में रह के करते हैं, तो आप उससे आसक्त नहीं रहते। जो भी आपने किया है उससे आसक्त नहीं रहने के कारण क्या हो जाता है, आप वो कर्म बंधन में फंसते नहीं, बराबर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ दान देते हैं तो उनको नाम लिखना पड़ता है, बराबर। अपने नाम बोर्ड में आना चाहिए, अपने नाम पेपर में आना चाहिए। मीडिया वाले को बुलाओ, जब मैं दान देते टाइम वो फोटो निकालेगा। मैं किसी को चेक दे रहा हूँ मंदिर में, चेक ऐसा पकड़ेगा, फोटो निकालेगा, दूसरा दिन पेपर में आएगा। पंखे के ऊपर रखा है। तो उससे क्या हो जाता है, उसको दान नहीं बोला जाता है, बराबर। उस काम से उसको सात्विक ये मिलता है, क्योंकि वो दान दिया है, उससे कुछ अच्छा काम हुआ है, उसका सात्विक को फल मिलेगा उसको। वो ब्रह्मलोक तक जाएगा अच्छे काम करने से, लेकिन क्षीणे पड़ने पुण्य मत्स्य लोकम विशंति, बराबर। पाताल लोक से ब्रह्मलोक, जो 14 लोग जो है ये भौतिक संसार में है, बराबर। वो सर्कस में आता है ना, सीढ़ी आती है, बराबर, वो ऐसा ऊपर जाने का नीचे आने का, क्या बोलते हैं, मेरी गुरु क्या बोलते हैं, तो ऊपर जाते हैं क्या है ब्रह्मलोक, और नीचे आते हैं पाताल लोक, बराबर। अतल उतर सुतर तड़ाप पाताल, और जनलोक महालोक भूवर जन तप महा और सत्यलोक तक, ब्रह्मलोक तक जो है। ऊपर 7 लोग है, नीचे 6 लोग है, और बीच में टोटल 14 लोग है। ये 14 लोग में घूमते रहे, अच्छा काम के लिए ऊपर, बुरे काम के लिए नीचे, है ना। लेकिन अकर्म ऐसे है, अच्छा काम जो है, बुरा तो काम करेंगे नहीं, बराबर। भगवान का भक्ति में जो आते हैं, जो अच्छे काम भी करते हैं, तो अपने जो है आसक्त होके वो अच्छे काम नहीं करेंगे, बराबर। भगवान को बीच में रख के वो अच्छे काम करेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो उस बंधन में वो फंसेंगे, बराबर। इसको बोलते हैं अकर्म। सुकर्म विकर्म और अकर्म बोलते हैं। सुकर्म अच्छे काम है, विकर्म बुरे काम है, और अकर्म जो है वो तो दोनों कर्म के बंधन में वो फंसेंगे। बच्ची बोल रही थी, ऑल्टी हो गया, नहीं वो बोलने के लिए बोला, बोलना जरूरी है, नहीं आप गलत किए। जितना सुनने को आज के दिन में दो अच्छा है। ये तो श्रीमद् भागवत में निगम कल्पतरो ललितम फलम, बराबर। निगम का मतलब है पूरा शास्त्र है, उसको एक पेड़ को जो कल्पतरु पेड़ को समान उसको एक कंपेयर किया है, और उसमें जो गलित फल का मतलब है पके हुए फल है। समझे एक आम को लेंगे, आम का सीजन, तो गलित फल आम को अगर लेंगे उसमें गुठली भी रहते हैं और ऊपर छिलका भी रहता है, बराबर। लेकिन ये ऐसा फल है उसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं। जैसा भक्ति मार्ग के बारे में यहाँ पे बताया है, बराबर। ये आम के ऊपर गुठली और छिलका है, वो क्या है, कर्म, और यहाँ पे बताया गया है जो कर्म और ज्ञान, इसको गुठली और आम छिलके को समान बताया है। यहाँ पे गुठली और छिलका नहीं, कर्म का जो बंधन नहीं उसमें, और ज्ञान का भी बंधन नहीं है, केवल भगवान का शुद्ध भक्ति है, बराबर। और उसको कौन दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। निगम कल्प तरोर दलितम फलम सुखमुखा द्रव अमृतम। सुखमुख के सुखदेव गोस्वामी के मुख से वो परीक्षित महाराज को मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, बराबर।
जो परीक्षित महाराज ने सुना इसलिए हम भी सुन रहे हैं, बराबर। तो शुक मुका का मतलब है तो एक फल है, उसको तोता ने उसको टच कर लिया, बराबर, तो उसका स्वाद बढ़ता है, स्वीटनेस बढ़ता है उसमें। तो वैसे ही जब सुखदेव गोस्वामी इतना शुद्ध भक्त थे, भौतिक आसक्ति से मुक्त थे, उन्होंने जब श्रीमद् भागवत को बताया परीक्षित महाराज को, तो उसका टेस्ट और भी बढ़ गया, तो इतने शुद्ध होने के कारण। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम हमारा सच्चा मित्र है, और जो भी श्रीमद् भागवतम बताता है वो केवल सत्य बोलते हैं। ऐसा कोई मित्र हमारा नहीं है, हमारे पूरे जीवन में वो सत्य हमारे साथ बोलेंगे। एक ही ऐसे मित्र है वो श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमारे साथ ही हमको रखना है, हर वक्त हमें सत्य बोलते रहेगा, और वो सत्य मार्ग पे हम लोग चलेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है, बराबर। और उस मार्ग पे चलते वक्त हमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाश्रम को बोलते हैं आस्तिष्ठवा पादरताम पुनष्टुमा मदर्शना मर्म हताम करोत्वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ स्तुस एव नापर, बराबर। मुझे आप आलिंगन करो, मुझे ठुकरा दो, लेकिन आप ही मेरा नाथ है, बराबर, दूसरा कोई नहीं। ऐसे हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ कौन सी भी परिस्थिति हो, उसका जिम्मेदारी मैं हूँ, मेरा कर्म है, बराबर। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा दिन आते हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं, आपका हमारे ऊपर कृपा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जीवन में अच्छा कुछ होता है, अरे मेरा कर्म से हुआ है, और बुरा होता है तो भगवान को बोलने लगते हैं, अरे भगवान मेरा ही जीवन में क्यों लाया, मेरा बाजू वाला एकदम आराम से रह रहे, उसके घर में बहुत पैसा है, मेरे घर है ना। तो हमारे जो कर्म का ही फल है, अगर अच्छे कुछ आते हैं तो भगवान को बोलना चाहिए आप दयालु हैं, इसकी वजह से। नहीं तो मेरा कोई ये अच्छे दिन तो मेरा आने नहीं वाला था, क्योंकि मैंने तो बहुत बुरा कर्म किया होगा। लेकिन आप इतना दयालु हैं, आपके नाम लेता हूँ, आपके बारे में सुनता हूँ, तो इसलिए मेरा जीवन में अच्छा कुछ हो रहा है, बराबर, मेरे कर्म से नहीं है। और बुरा कुछ होता है तो भगवान को बोलने का ये मेरा ही कर्म से है, मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन आप दयालु हैं, आपने थोड़ा कम दिया है मेरे कष्ट, बराबर। मेरा तो कर्म के हिसाब से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला था, लेकिन मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आप थोड़ा सा दे रहे हैं, तो उसको कम करके दे रहे हैं। इसलिए उसके लिए भी भगवान को शुक्रिया देना चाहिए, और अच्छा दिन पे आता है तो शुक्रिया देना चाहिए, बुरा दिन पे आता है हर वक्त पे यथा तथा वा विदता मत प्राणनाथ दूसरा एवं नाथ, तुझे छोड़ के मेरा दूसरा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। बहुत ढूंढ लिया मैं, 25 साल से देखा, बहुत सारे लोगों से व्यवहार किया, लेकिन ऐसे आपके जैसे कोई मिले नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये व्यक्ति से मुझे कुछ आनंद मिलेगा, ये व्यक्ति सबसे अच्छा है, बहुत कुछ करता है मेरे लिए, तो इसके साथ हमें दोस्ती करना चाहिए, ये मेरा सच्चा मित्र बनेगा। ऐसा सब विचार मन में आता है, बराबर। बाद में वो ठुकरा देते हैं तो दूसरा किसी को पकड़ते हैं, बराबर। थोड़ा दिन रहता है वो, बाद में कुछ हो जाता है, बाद में दूसरा कोई मिल जाता है, बराबर। अरे प्रभु जी क्या हुआ, मैं है। तो हम लोग ऐसा घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन भागवतम क्या बोलता है, सब भक्त लोग क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम अच्छा मित्र है, इसको पकड़ो, इधर तो भागो मत, क्योंकि आप भागने से क्या हो जाता है, आपको सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको भगवान ने क्या किया है, सिक्का मार दिया, दुख खा ले अशाश्वत, ये भौतिक संसार है, दुख खा ले अशाश्वत। आप जाके हिमालय में जाके बर्फ के इसमें खड़े हैं और पत्थर ढूंढ रहे हैं वहां पे, बराबर। भोजनालय में जाके पुस्तक मांग रहे हैं, आपको ग्रंथालय में जाए तो क्या मिलेगा, ग्रंथ मिलेगा, भोजनालय में जाए तो क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, हिमालय में जाए तो क्या मिलेगा, बर्फ मिलेगा।
इसलिए दुखालय में क्या मिलेगा? हम लोग दुखालय में बैठे हैं और सुख को ढूंढ रहे हैं, बराबर, और सोच रहे हैं इधर सुख मिलेगा उधर सुख मिलेगा, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, लेकिन इधर भी मिलने वाला है। सुख मिलने के लिए क्या करना है? तदैव रम्यम रुचिरम भवत्तमम्, बराबर। ये श्लोक को पढ़ना है और भगवान का नाम स्मरण करना है, ये हमें सुख देने वाला है, बराबर, और भगवत नाम को लेके जाने वाला, जन्म मरण करके। हरे कृष्ण।